दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं स्टडी एट होम में। दोस्तों स्टडी एट होम भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप है जो केवल ड्राइवर भर्तियों की तैयारी करवाता है। दोस्तों आज हम एक नई भर्ती के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे बड़ी ड्राइवर भर्ती। दोस्तों 2022 की सबसे बड़ी भर्ती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट आ गई है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बहुत बड़ी वैकेंसी दोस्तों यहां पर है, पूरी कंप्लीट जानकारी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे बड़ा बिंदु आज का हमारा रहेगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल, इनमें से किसकी मेरिट ज्यादा जाती है और हमें फॉर्म किस कैटेगरी से भरना है। तो दोस्तों आपको भी अगर ये चीजें ध्यान में नहीं है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस पर आज का हमारा जो पॉइंट रहेगा कि हम बात किस पे करने वाले हैं, दस्तावेजों के संबंध में हमें क्या ध्यान रखना है और फॉर्म किस कैटेगरी से भरना है, जनरल या अपनी कैटेगरी से, मेरिट किसकी ज्यादा जाएगी, लाइसेंस की इश्यू डेट का क्या अपडेट है। दोस्तों लेटेस्ट खबर मैं आपको बताऊंगा। लाइसेंस अभी तक आया नहीं है तो क्या करना है, लाइसेंस जारी करने की तिथि गलत डाल दी है तो अब क्या करना है, फॉर्म गलत भर दिया तो क्या करना है, आयु में छूट का कॉलम है उसका क्या मतलब है, फॉर्म किस कैटेगरी से भरना है, लाइसेंस में समस्या है तो क्या करना है, लाइसेंस में कोई भी दिक्कत आपको अगर आ गई, नाम, जन्म तिथि जो भी है, आयु में छूट की अपडेट क्या है, नहीं जो अपडेट अभी चल रही है, फोटो पर डेट डालें या नहीं डालें, पहले से अगर डेट डाल दी है या नहीं डाली है, फॉर्म भर दिया है तो अब क्या करना है, क्या फॉर्म किसी गलती के कारण रिजेक्ट हो सकता है। सारे बिंदु पर दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो है वो रहने वाला है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले पोस्ट, टोटल पोस्टें यहां पर दोस्तों 1411 पोस्टें हैं, ड्राइवर की पोस्टें हैं। पहली बार बता देता हूं मैं, डीपी ड्राइवर यानी कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में यहां पर ड्राइवर की पोस्टें आई है, कांस्टेबल ड्राइवर की। तो आपको ध्यान देना है। एज लिमिट की बात करता हूं, यहां पर 21 से 30 साल है, ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35। एजुकेशन की बात करें 12वीं पास यहां पर मांगी गई है। जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन जो एसटी कैटेगरी और पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं 165 सेंटीमीटर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट दोस्तों 29 जुलाई दोस्तों आ गई है, जल्दी कीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट में आपका पोर्टल नहीं चलेगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको है थ्रू एसएससी पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, एचएमवी लाइसेंस। एचएमवी लाइसेंस को वर्तमान में दोस्तों ट्रांस बोलते हैं। आपके लाइसेंस पर अगर ट्रांस लिखा है तो आप भी इस फॉर्म को है फिलअप कर सकते हैं, तो तुरंत इस फॉर्म को है आप भरें। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर, अगले बिंदु पर दस्तावेज के संबंध में। दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में ये दस्तावेज होनी चाहिए। पहली बात, आपके दस्तावेज में लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपके पास में हेवी का लाइसेंस होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का जारी किया हुआ, ठीक है। और आपका रिन्यूअल नहीं किया हुआ है तो आपको रिन्यूअल करवा लेना है। नहीं आप करा पा रहे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, तुरंत उसको रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों डोमिसाइल के संबंध में मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दोस्तों 10 साल के लिए वैलिड होता है। वैसे तो ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों मैं पहली बात तो ये बता देता हूं, ऑनलाइन जो जारी होता है ई मित्रा के माध्यम से, वो आपके पास में होना चाहिए, ऑनलाइन जारी किया हुआ। इसकी वैलिडिटी 10 साल होती है, लेकिन यहां पर कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर ये पुराना भी है तो दोस्तों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस उसके संबंध में यह है कि नया पेश कर देना है, क्योंकि एक ऐसा जो सर्टिफिकेट जिससे आप किसी वर्ग से छूट लेते हैं या उसके कारण आप किसी आरक्षण का लाभ लेते हैं, वहां पर दोस्तों क्या यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो मायने रखता है। लेकिन यहां पर मूल निवास की दोस्तों यहां पर नया या पुराना कोई मतलब की ज्यादा यहां पर दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बस कंडीशन ये है आपके पास में 2013 से बाद का जो ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए बना हुआ, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की बात करता हूं, यहां पर दोस्तों आप किसी न किसी वर्ग से, कैटेगरी से दोस्तों क्या करते हैं, आप आरक्षण लेते हैं, आरक्षण यानी रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वो आपके पास में होना जरूरी है। मैं बता देता हूं एससी एसटी के लिए एक ही बार इसको बनाना पड़ता है, दोबारा से नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन जो ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, इनको दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना लेना चाहिए। ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसे आप स्टांप के साथ में दोस्तों 3 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये नया नियम है। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस, सॉरी मैंने ईडब्ल्यूसी लिख दिया है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, ये दोस्तों आपकी वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि आपका 1/4/2021 से और माना कि मैं बात कर सकता हूं 31/4/2022, इस प्रकार से साइकिल पीरियड में चलता है।
हर वित्तीय वर्ष का अलग अलग बनता है, तो आपको नए वित्तीय वर्ष का दोस्तों ये बना लेना है अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा लेना है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपके पास में ओबीसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, अब क्या करें? तो तुरंत इसको बना लें, क्योंकि इसमें पूरी संभावना है फिजिकल तक आपको है रिलेक्शंस देने की, डॉक्यूमेंट को देने की। आप फिजिकल तक भी दस्तावेज है आप तैयार करा ले में, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपकी लिखित परीक्षा या फिजिकल होता है, वहां तक आपको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं। हालांकि जाति प्रमाण पत्र में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपने अगर फॉर्म भर दिया तो दूसरा कोई विकल्प भी आपके पास में नहीं है, तो क्यों न अब तो बना सकते हैं। मार्कशीट आपके पास में होती है, आधार कार्ड या अन्य एक आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए, जो कि आपको वहां पर मांगा जा सकता है। अब मैं बात करता हूं, कुछ इश्यू चल रहे हैं, फॉर्म में किसी कैटेगरी से भरे, जनरल या अपनी कैटेगरी से। तो दोस्तों आपको यहां पर सबसे बड़ा इश्यू यह है कि मेरिट किसकी ज्यादा जाएगी, मेरिट किसकी ज्यादा जाएगी। दोस्तों मैं बता देता हूं, जहां पर जिस कोई भी वैकेंसी होती है उसमें अगर एक से ज्यादा स्टेज होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं पहले रिटन एग्जाम हो जाता, इसके मार्क्स 100 मार्क्स हो जाते, फिर इसका फिजिकल होता, इसमें भी दोस्तों यहां पर आपके 100 मार्क्स हो जाते, फिर इसका दोस्तों यहां पर ट्रेड टेस्ट होता, इसके भी माना कि 100 मार्क्स हो जाते। इन तीनों को मिलाकर मेरिट छूटती, मेरिट आती 300 में से। और दोस्तों यहां पर हर बार यहां पर जो आपकी पोस्ट है, माना कि 100 पोस्ट है, इनकी तुलना में यहां पर अगर कोई मतलब कि मेरिट अलग से जारी की जाती है, तो दोस्तों यहां पर आपकी मेरिट ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, यहां पर राजस्थान में भी कई बार देखा गया है मेरिट ज्यादा जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें डीपी ड्राइवर भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है। डीपी ड्राइवर भर्ती में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जैसा कि आपको मतलब कि अपनी कैटेगरी का लाभ है मिलेगा, जनरल की मेरिट सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इस वैकेंसी में केवल आरक्षण आपको पहली लिखित परीक्षा है इसमें लेना है, और इसी के आधार पे दोस्तों फाइनल सिलेक्शन है दोस्तों आपका होने वाला है। फाइनल मेरिट जो बनेगी इसी रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। इसलिए दोस्तों यहां पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेरिट रिटन एग्जाम पे जाने से जो आपका जो आरक्षण है वो इस रिटन एग्जाम में दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी/एसटी से फॉर्म भरते हैं तो इनकी मेरिट दोस्तों जनरल से कम जाएगी 100%, ये डेफिनेटली है। तो आपको इस प्रकार के भ्रम से नहीं जाना है कि आप जनरल से भर दें। अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, तो दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। आपको 3 से 4 नंबर का फायदा यहाँ पर है, वो 3-4% का फायदा यहाँ पर हो सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरिट किसकी ज्यादा जाएगी? तो जनरल की ज्यादा जाएगी, उसके बाद में ओबीसी की जाएगी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की जाएगी, और उसके बाद में एससी/एसटी की यहां पर आसपास में देखी जा सकती है। लाइसेंस इशू डेट क्या डालें? दोस्तों यहां पर एचएमवी की इशू डेट आपको डालनी है, लेकिन आपने अगर एलएमवी की डाल दी है, आपके रिन्यूअल की डाल दी है, तो भी दोस्तों कोई ज्यादा दिक्कत यहां पर आपको नहीं होने वाली है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लेटेस्ट खबर है दोस्तों। यहां पर लाइसेंस की इशू डेट को लेकर आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन यह है कि आपने जो डेट डाली है वो लाइसेंस के ऊपर होनी चाहिए। जो डेट आपने डाली है वो लाइसेंस के ऊपर है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, चाहे वो एलएमवी की इशू डेट हो, चाहे आपके रिन्यूअल की हो, चाहे एचएमवी की हो, बस वो उसके ऊपर अंकित होनी चाहिए। ये बात आप क्लियर कर लेना। जो डेट आपने डाली है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आपने अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एचएमवी की डेट ही डालनी है, पहली बात। तो यहां पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लाइसेंस अभी तक नहीं आया तो क्या करें? तो आपके पास में जो एलएमवी लाइसेंस है उसी से आप फॉर्म भर दें। आता लाइसेंस है वो आता रहेगा। अगर 29 जुलाई से पहले आ जाता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप पुराने लाइसेंस से फॉर्म भर दें, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, लाइसेंस जारी करने की तिथि गलत डाल दी है, अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको करेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं, आपके लाइसेंस पर जो भी डेट लिखी है, जैसे मैं एक बात करूं रिन्यूअल की हो या एक एलएमवी की लिखी हो, एचएमवी की लिखी हो, इनमें से कोई सी भी डेट आपने अगर डाली है तीनों में से, तो आपका लाइसेंस वैलिड माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने लाइसेंस के ऊपर से ही किसी न किसी डेट को इस्तेमाल है वो किया है। तो आपको यहां पर ज्यादा यहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप किसी दूसरी गलती को सुधार रहे हैं फॉर्म में, तो साथ में आप लाइसेंस जारी करने की तिथि को भी सुधार सकते हैं, और वहां पर एचएमवी की जो जारी डेट है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जारी करने की डेट को, लाइसेंस इशू डेट को लेकर आपको ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। फॉर्म गलत भर दिया है तो क्या करना है? तो दोस्तों 2 अगस्त को आपका एसएससी पोर्टल पर है वो एडिट होगा, फॉर्म फिर से खुलेंगे। जिन्होंने गलत भर दिया है वो वहां पर दोबारा से फॉर्म भर सकता है। इसके लिए बस आपको मात्र 200 रुपए की फीस देनी है, तो आप वो फॉर्म है एडिट करके अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं
फोरम में कोई भी गलती कर दी तो सारी की सारी गलतियां आप वहां पर सुधार पाएंगे। आयु में छूट का कॉलम, आयु में छूट का कॉलम यह है कि आपको अगर आयु में छूट लेनी है तो यस कर दें और नहीं तो आपको नो कर दें, और यस और नो इससे कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। बस आपकी रैंक जो होगी सिलेक्शन में उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट पड़ेगा, बाकी सिलेक्शन आपका यहां पर आयु में छूट की वजह से रुकने वाला नहीं है। तो यहां से भी आपको बेफिक्र रहना है, आपका सिलेक्शन इस आयु की छूट में यस या नो करने से नहीं रुकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपको जनरल से और कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है, उसी में थोड़ा सा ये मतलब कि थोड़ा सा अंतर आ सकता है केवल रैंक का। बाकी आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों यस करने से भी होगा, नो करने से भी होगा। तो ज्यादा आपको यहां पर नहीं सोचना है। अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर गलत कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां पर करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म किस कैटेगरी से भरे मैंने अभी आपको बता दिया है, अपनी खुद की कैटेगरी से भरना है क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा फायदा है। लाइसेंस में समस्या है तो क्या करना है, आपके लाइसेंस में आपके नाम में गड़बड़ है, पापा के नाम में गड़बड़ है, जन्म तिथि में गड़बड़ है, तो दोस्तों अब क्या करें। दोस्तों मैं बता देता हूं, इसमें अब सुधार है वो संभव नहीं होता है। लाइसेंस में सुधार बहुत मुश्किल होता है, अगर सुधार होता है तो करवा लें, अदरवाइज आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपका लाइसेंस है दोस्तों, उस समय आपके लाइसेंस में अगर कोई त्रुटि है, माइनर त्रुटि है, तो उसको उसके संबंध में शपथ पत्र आपसे ले लिया जाएगा और आपको आगे की प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। आपको एक छोटी सी गलती के कारण बाहर नहीं किया जाएगा, यह बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अगर संभव है तो आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। जो करेक्शन होने वाली जो समस्या है आप उन्हें सुधार सकते हैं। अगर नहीं होती है तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको चिंता करनी है तैयारी की। अच्छी तैयारी करें और आगे बढ़ें। आयु में छूट की अपडेट दोस्तों कोई अपडेट नहीं है अभी तक, आयु में छूट नहीं दी जाएगी। आप इसके चक्कर में फॉर्म को डिले नहीं करें, आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दें। बात करते हैं फोटो पर डेट डालें नहीं डालें, तो दोस्तों फोटो पर डेट डालें या नहीं डालें कोई मतलब नहीं है। आप डालते हैं तो भी अच्छा है, नहीं डालते हैं भी तो भी अच्छा है। बस आपकी फोटो नई होनी चाहिए और एकदम सही ढंग से खींची होनी चाहिए और दोस्तों वहां पर अपलोड कर देनी है। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, डेट डाल दी तो भी ठीक है, नहीं डाली तो भी ठीक है, कोई समस्या आपको यहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पर न तो ये लिखा गया है कि डेट डालनी है और ये न लिखा गया है कि डेट नहीं डालनी है, दोनों ही चीजें हैं। तो डाल दी भी तो, अगर डाल दिए तो भी ठीक है, नहीं डालिए तो भी ठीक है। पहले से अगर डेट डाल दी है तो या नहीं डालकर फॉर्म भर दिया तो क्या करें, कुछ नहीं करना, करेक्शन आपको नहीं करना है। यहां पर करेक्शन की आपको आवश्यकता नहीं है। आप करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने हिसाब से करें। क्या फॉर्म किसी गलती के कारण रिजेक्ट हो सकता है? फॉर्म किसी भी गलती के लिए रिजेक्ट नहीं होगा। किस गलती के लिए? अगर आपने लाइसेंस की दोस्तों, लाइसेंस की इशू डेट का कोई आपका प्रकरण है, इशू डेट की वजह से दोस्तों आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेम में आपने कोई गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग एरर छोटी मोटी रह गई है तो भी यहां पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहां पर भी आपने सरासर कोई मार्कशीट या कोई डॉक्यूमेंट्स है वो इस प्रकार से अपलोड कर दिया कि सरासर ही गलत है, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन माइनर जो डिफेक्ट होते हैं, माइनर जो गलती होती है, उनके लिए दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूं, आपने लाइसेंस जो आपका फोटो और साइन है वो सही ढंग से अपलोड ही नहीं किया, आपने गलत तरीके से कर दिया तो वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों यहां पर एक ये भी देखने को सुनने को मिल रहा है, जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे उनको दोस्तों एक बार फिर से अवसर है, वो मिल सकता है दोबारा से फॉर्म को एडिट करके दोबारा से भरने का। तभी तो दोस्तों एसएससी ने नोट वेरीफाइड का ऑप्शन दिया है, क्योंकि अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है। एसएससी वेरीफाइड कर देगी, जिसके रिजेक्ट होंगे उनको शायद एक बार फिर से अवसर मिल सकता है, केवल जिनका रिजेक्ट होगा। तो ये बाकी आगे की अपडेट है। तो आपको बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपको तनाव में नहीं आना है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस अच्छी तैयारी करनी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक कौन सी है, ऐसी कौन सी बुक है जो हम पढ़ के अपनी तैयारी है वो पूरी कर सकें। दोस्तों आपका यहां पर मैं बता देता हूं 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 में से 50 नंबर आपके ड्राइविंग स्किल से आएंगे, 20 नंबर आपके जीके का आएगा, 20 नंबर रीजनिंग आएगी और 10 नंबर की मैथ आएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा पोर्शन ड्राइविंग का है। ड्राइविंग जिसने अच्छा कर लिया तो सीधा सा 50 में से 45-47 तो अंक है यहां पे वो प्राप्त कर सकता है। तो सबसे ज्यादा फोकस यहां पर किया जा सकता है। इसको टारगेट करके एक प्लानिंग के तहत, अच्छी प्लानिंग के तहत हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर तुरंत इसको है आपको मतलब सजग हो जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी अपडेट ले लेनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना, कौन सी बुक पढ़नी है। तो मैं एक बुक के बारे में बताऊंगा जो एक ऐसी यूनिक बुक है जिसमें कंप्लीटली पूरा का पूरा सिलेबस है आपके कवर होता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्टडी एट होम पर जो आपकी बुक अवेलेबल है, ई बुक पीडीएफ अवेलेबल है, उसके बारे में कि ये बुक कैसी है, इसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। ये बुक अवेलेबल है दोस्तों स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप है, इसके ऊपर दोस्तों स्टडी एट होम के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे आप ले सकते हैं इसे। अपनी बुक में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, हम आपको कोर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, या जो विषय विवरण है 50 में से दोस्तों यहाँ पर 35,
35 अंकों की सारणी अलग है और 15 अंकों की सारणी अलग है, यानी कि टोटल 50 नंबर है। 50 में से 50 का आपको यहाँ पर सिलेबस में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर दी गई है। रोड साइन के बारे में बताया गया है, ट्रैफिक लाइट, रोड साइन, चेतावनी, सूचनात्मक डैशबोर्ड, पंजीकरण, आरसी के बारे में है। वाहन के संबंध में जितनी भी जानकारी होती है, प्लेट की बात हो, चाहे एसएसआरपी की बात हो, मील पत्थर है, राजमार्ग हो गए, वाहनों पर लगी लाइट होगी, यहाँ पर गति का नियम है, सड़क मार्किंग, लाइसेंस हो गया, और वाहन की श्रेणी, बीमा, फास्टैग, यहाँ पर जो आरसी, लाइसेंस, पीयूसीसी, बीमा, फास्टैग, परमिट, रोड टैक्स, टोल टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, सारी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। डैशबोर्ड, उपकरण, मीटर होते हैं, लाइट होती है, कार्यालय उपयोगी फॉर्म होते हैं, वाहन की श्रेणियाँ, आपातकालीन नंबर, MSM और PSLA का नियम, प्राथमिक उपचार पेटी, संकटपूर्ण 4 मिनट, ABC का नियम, चालक के लिए संबंधित महत्वपूर्ण वेब पोर्टल कौन से, सरकारी विभाग, 2 सेकंड का नियम, IPDA का नियम, गोल्डन आवर का नियम, आवश्यक उपकरण, औजार, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन प्रदूषण, भारत स्टेज, वाहन परमिट, मोटर वाहन अधिनियम की प्रमुख धाराओं के बारे में। और यहाँ पर 50 में से 15 अंकों के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर वाहनों का वर्गीकरण, ईंधन टैंक, इसके भाग, व्हील, टायर, रिम, इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इंजन के भाग विस्तार से, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर, डिफरेंशियल, यहाँ पर एक्सल, महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, लुब्रिकेशन, सुपरचार्जर, टर्बोचार्जर, क्लच सिस्टम, सस्पेंशन, गियर, ब्रेक, ABS, ऑल्टरनेटर, कार्बोरेटर, शीतलन प्रणाली, कूलेंट, साइलेंसर, वाहन प्रदूषण, वाहन ड्राइव का अर्थ और प्रकार, स्टीयरिंग सिस्टम, वाहन बैटरी, सेल्फ स्टार्टर, वाहन में वायरिंग सर्किट, वाहन में लगे सेंसर, वाहन की अन्य उपयोगी शब्दावली, एक वाहन का ओवरव्यू, वाहन में आवश्यक उपकरण एवं औजार, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वन लाइनर प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्नों तो ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम के रिव्यू आपको यहाँ पर मिलते हैं। वाहन मेंटेनेंस के प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी इसमें मिलते हैं। तो कंप्लीटली दोस्तों एक ये ओवरऑल बुक है, ऐसी बुक है जिसको पढ़कर आप अपनी दोस्तों जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी है उसको सबसे बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों मात्र आपको 99 रुपये में मिलती है। और दोस्तों अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ज्वाइन करते हैं तो ये बुक आपको अलग से नहीं लेनी है। आपको वहाँ पर, ये तो एक बुक है, ये तो केवल हमारी एक बुक है, वहाँ पर आपको कोर्स में 6 बुक आपको मिलती है। डेली का टेस्ट आपको हम वहाँ पर करवाते हैं, वीकली टेस्ट करवाते हैं, कंप्लीटली फुल थ्योरी क्लासें हमारी होती है, थ्योरी ऑनलाइन क्लासें वहाँ पर हम आपको करवाते हैं और उनकी PDF भी आपको हम देते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं और 50 में से आप दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स करते हैं तो 50 में से आप पक्का 45+ का स्कोर है करने में सक्षम हो सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई कर ली तो। दोस्तों इतना अच्छा कोर्स हम करवा रहे हैं। अब कोर्स अच्छा है या बुरा है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। इसके लिए आप यूट्यूब पर हमारी जो क्लासें हैं वो देख सकते हैं, या ऐप है जो हमारा है स्टडी एट होम, इस ऐप को डाउनलोड करके इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि हमने कौन सा सिलेबस करवा दिया है और कौन सा सिलेबस किस टाइप से हम करवा रहे हैं। तो आप उनका विवरण भी कोर्स में अंदर जाके आप है वो देख सकते हैं, परख सकते हैं और अच्छी पहचान करके जो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको लगता है, सही जो आपको चीज़ लगती है उसके साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। मैं ये नहीं कहता कि केवल मैं ही करवा सकता हूँ, और भी सक्षम लोग हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। और दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि भारत में आप हमारी तुलना में, हमारे मुकाबले में कोई ऐसा चैनल जो इतनी अच्छी तैयारी करवा रहा है तो मुझे भी बताएं। आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको नंबर बता देता हूं, इस नंबर पे जरूर बताएं कि हमारी जितनी अच्छी तैयारी कोई करवा सकता है, जितने टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं, जितने अच्छे तरीके से टॉपिक हमने कवर करवाए हैं, जितनी अच्छी बुक हमने क्रिएट की है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उस कंटेंट को देखना चाहूँगा। क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो आपके कंप्लीटली सिलेबस को कंप्लीट करता है या मतलब कवर करता है। तो दोस्तों आप तुरंत इस ऐप को डाउनलोड करें और इसमें बुक प्राप्त कर सकते हैं या कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों बता देता हूं, कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो आपको स्टडी एट होम से अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम कंप्लीट कॉम्बो कोर्स आपको दे रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। पुलिस ड्राइवर के नाम से दोस्तों हमारा कंप्लीट कॉम्बो कोर्स चल रहा है। और दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स मात्र दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जूम करके मैं दिखा देता हूं, ये अभी दोस्तों 499 का है, 399 में दोस्तों आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 399 में आपको अभी मिल रहा है दोस्तों, तो आप इसे ले सकते हैं। अभी बाद में कॉम्बो कोर्स की जो प्राइस है 499 में हो जाएगी, तो एकदम गारंटेड बैच है। आप इसमें बेस्ट प्राइस में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पर मिलता है। कंप्लीट जो है सिलेबस मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? कंप्लीट सिलेबस मिलता है। अब कंप्लीट सिलेबस में क्या मिलता है दोस्तों? जैसे कि ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए है तो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। 16 पेपर मिलेंगे, पुरानी भर्तियों के सारे पेपर मिल जाएंगे। 2000 प्लस 2000 और एड कर दिए हैं। 2000 तो एग्जाम रिव्यू के हैं और 2000 टेक्निकल के हैं। 4000 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे।
टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर प्रैक्टिस डेली एक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस पर आधारित कम आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी और जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी दोस्तों यहाँ पर मिलेगी। और कंप्लीट जो हमारी बुक्स है, जो बुक है दोस्तों हमारी, वो सारी बुक्स आपको मिलेंगी। हमारे पास में 10 बुक है, 10 में से 6 बुक आपको इस कॉम्बो कोर्स में आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए काम की है और आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगी। तो दोस्तों तुरंत जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए आपको स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करना है और इसमें कोर्स में जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं लेते हैं तो आप केवल बुक आप ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस पे आपको बुक 99 रुपये में दोस्तों यहाँ पर आपको बुक है वो मिल जाएगी। तो आप केवल बुक भी ले सकते हैं 99 रुपये में। टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए वो भी 50 रुपये मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव जो पर्सन बैंक है ये भी 50 रुपये मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी 50 रुपये मिल जाएगी। और प्रैक्टिस सेट है 100 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 50 रुपये में मिलते हैं। तो दोस्तों आप ये भी अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूँ, कोई अगर केवल हमारी मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेशल बुक है वो हमने नई लॉन्च की है, वो आपको कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन आप जो अगर केवल इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेशल बुक हमने लॉन्च कर दी है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।